I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए इससे बचने के लिए, मतलब ये फियर से ऊपर आने के लिए, मेरा जो डर था उससे ऊपर आने के लिए, बट सब नाकाम रहा. बट एक दिन अक्टूबर के टाइम में एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, मैं जो लीगल जो ट्रेनिंग देते हैं इंस्ट्रक्टर, उनके साथ उनको अपॉइंट करता हूँ और मैं स्विमिंग सीखता हूँ. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. मैं फिर पूल जाने लगा और दिन में वीक में जो कहते हैं ना 5 days, वीक में वो 5 दिन प्रैक्टिस करने लगे स्विमिंग की. एन आवर ईच डे, और हर एक दिन का 1 घंटा, मतलब एवरी डे 1 घंटा, वीक कैसे 5 दिन. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रॉप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. तो मुझे इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, मुझे एक बेल्ट लगाते और बेल्ट को एक रस्सी से बांध के धीरे धीरे मुझे पुल में छोड़ते और वो पुल उसको वो पकड़ के रखते हैं. उसका जो दूसरा जो छोर होता है, दूसरा जो रस्सी का जो दूसरी तरफ का जो भाग होता है वो अपने आप पे बांध के रखते. ओवरहेड केबल. He held on to the end of the rope and we went to back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Sorry. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. तो धीरे धीरे मुझे छोड़ा जाता पानी में, और जैसे मैं पानी में जाता, जैसे मेरे जो पैर है वो एकदम से फ्रोज, जम जाते, क्योंकि वो डर ही मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. फिर मुझे ट्रेनिंग दी जाने लगी कि पानी में जाऊं, सांस रोकने की, सांस पानी में कैसे लॉन्ग टाइम तक रहना है. जो डूबने का डर कैसे रहता है, हम डूबने का डर हमें कैसे होता है कि हम पानी में सांस नहीं ले सकते, उसी कारण हम हड़बड़ाने लगते हैं पानी में. तो वो उसकी ट्रेनिंग देने लगे मुझे कि बाहर से सांस लेनी है, फिर पानी में जाना है, फिर सांस ऐसे छोड़नी है. इस तरीके से वो एकदम इनहेल और एक्सेल करके मुझे ट्रेनिंग देने लगे. आई रिपीटेड the exercise hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा, 100 बार उसकी मैंने कम से कम प्रैक्टिस करी, और फिर मैं धीरे धीरे उसको बीट करने लगा. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work. और धीरे धीरे मेरा डर जो वो जाने लगा, और जो मेरे पैर जम जाते थे पानी में जाके, अब वो रिफ्यूज होने लगे. अब वो जो तरीका था वो काम करने लगा. But they gradually relaxed and finally I could command them. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl, stroke. अब फिर ट्रेनिंग का जब टाइम खत्म हुआ, उन्होंने बोला कि अब आप स्विमिंग के लिए तैयार हो तो डाइव करो और लंबा पूल के अंदर ऐसे स्क्रॉल करके आपको अंदर जंप लगाना है, क्रॉल करके उनको जो है उनको अंदर जंप लगाना है, ऐसा बोला उन्होंने. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. अब यहाँ पे वो चीज़ मैंने कर ली, इंस्ट्रक्टर जो था उसकी ट्रेनिंग अब खत्म, अब उसका काम खत्म, बट मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. बट वो डर था कि अभी तो इंस्ट्रक्टर है तो मैं ये कर रहा हूँ, बट जब मैं अगर अकेला होऊंगा तब. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestige of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you. Look, and off I'd
गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और धीरे धीरे फिर मेरा डर भी जाने लगा, मैं प्रैक्टिस के लिए जाने लगा पूल्स में जो भी है, क्योंकि हर जगह हर बार तो जो इंस्ट्रक्टर होता है, ट्रेनर है, वो तो नहीं आ सकता ना, ट्यूटर है वो। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to lake. Went towards in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. तो फिर अब मैं परफेक्ट स्विमिंग कर सकता हूँ ये जानने के लिए मैंने क्या किया, तो बोला कि मैंने फिर मुझे पूल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं इसके लिए जो लेक होते हैं वहां पे जाने लगा, वहां पे मैं स्विमिंग करने लगा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये जो सारी है वो सारे कहते हैं ना दाव है स्विमिंग करने के लिए, कि भाई ब्रेस्ट स्ट्रोक सीधा, फिर क्रोलिंग, फिर साइड स्ट्रोक, ऐसे अलग अलग तरीके जैसा सिखाया था इंस्ट्रक्टर ने, वो फिर अब ऐसे स्विमिंग करने लगे लेक के अंदर। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. और फिर एक इंसिडेंस की बात है कि मैं ऐसे पानी में गया और मैंने देखा कि मुझे बॉटम जो है, नीचे का जो पानी के अंदर का जो बॉटम जो दिख रहा है, बट मैंने बोला मिस्टर टेरर मतलब डर को बोला, मिस्टर टेरर अब आप मुझे नहीं डरा पाओगे। जो स्विमिंग पूल वाला जो इंसिडेंस था उनको एकदम से याद आ गया कि कैसे वो डूबने लगे थे और बॉटम पे पहुंच गए थे और इस तरीके से, तो वो बोला कि अब आप मुझे नहीं डरा पाओगे। Yet I had residual doubt at my first opportunity. I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Contar Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Doc Carpron used to do. अब उनको डर जो उनके डर था वो अब चला गया था और अब कहीं पे भी वो स्विम कर सकते थे। और ये सारी इसमें प्लेसेस भी है कि वो कहाँ कहाँ गए थे, वार्म लेक था वहां पे भी गए हुए हैं। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब गिलबर्ट पीक जो है वो एक जगह है जहाँ पे चिल्लाओ तो वहां से इको साउंड वापस आता है चिल्लाने का, है ना। तो इस तरीके से वहां पे वो एकदम पहुंच गए और वहां पे स्विम करते वो भी, तो इतना जोर से चिल्लाए खुशी से, तो वहां से भी उनकी आवाज जो है इको वापस आई, पीछे आई। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और किस तरह वो फिर लास्ट में उन्होंने यही समझाया है कि मैं कितना डरता था और अब हम हमारे डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैंने हिम्मत की, साहस किया, तो मैं आज वो डर से बाहर आ चुका हूँ। तो हम भी उस तरीके से डर को अपने ऊपर हावी होने से तो अच्छा है हम उसके ऊपर हावी हो जाए। थैंक यू।